तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त रोम का रिव्यू लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए, जिसका नाम है एवोल्यूशन एक्स। और दोस्तों एवोल्यूशन एक्स की बहुत सारी अपडेट्स रिसेंटली हमें देखने को मिली हैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पर भी एवोल्यूशन ओएक्स की एक नई अपडेट है जिसके ऊपर मैं आज की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एवोल्यूशन ओएक्स को चेक करके दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चेंज लॉग्स हैं, फिर उसके ऊपर मजीद हम डिस्कशन करते हैं इस रोम के कंप्लीट रिव्यू से रिलेटेड। तो यहाँ पर दोस्तों जो एवोल्यूशन ओएक्स का लेटेस्ट वर्जन था वो मैंने यहाँ पर फ्लैश किया हुआ है और इसके बाकायदा तौर पर टेस्ट करने के बाद आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को सारी बातें डिटेल से समझ आ सकें। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास है एवोल्यूशन एक्स की अपडेट और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 12 अप्रैल 2022 की अपडेट थी और इस अपडेट के अंदर काफी ज्यादा नई चीजें ऐड की गई हैं। चेंज लॉग आपके सामने है। मजीद आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको रीड आउट करवा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐड पर ऐप रिफ्रेश रेट, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको सेवरल पर ऐप रिफ्रेश रेट इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। इसके अलावा आपको इवॉल्वर नाम का एक आपको जो है वो एनिमेशन देखने को मिला है मिस कैटेगरी के अंदर। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको इवॉल्वर यूज करेक्ट की फॉर द स्टेटस बार, क्लॉक ऑटो हाइड लाउंचर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको रिमूव चेंजिंग एनिमेशन टॉगल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अलाउ टू हाइड एरो फॉर द बैक जेस्चर, मैक IMEI बटन स्पेस ऑप्शनल, यानी कि जो नीचे वाली साइड पे हमारे कीबोर्ड की यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पेस आ जाती थी जिसको रिप्लेस करने के लिए आप लोग इमर्सिव जेस्चर को यूज करते थे, उसको यहाँ पर इन्होंने इसी रोम के अंदर ही कंपाइल कर दिया। आप उस स्पेस को जो है वो इजीली यहाँ से इरेज कर सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से आपको VPN का टाइल देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एनिमेट कटआउट पैडिंग फॉर QS क्लॉक और इसके अलावा यहाँ पर आपको बैटरी लेवल की कुछ मजीद अपडेट्स देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये था कुछ इस रोम का ओवरव्यू जो कि डेवलपर की जानिब से चेंज लॉग प्रोवाइड किया गया था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें एवोल्यूशन OS की तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बता दूं कि एवोल्यूशन OS एक ऐसी रोम है जो कि पिक्सल एक्सपीरियंस बेस्ड रोम होती है, यानी कि एक प्योर AOSP बेस्ड आपको एक्सपीरियंस मिलता है। मगर दोस्तों एवोल्यूशन OS में आपको कुछ मजीद फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको पिक्सल डिवाइसेस के ऊपर देखने को नहीं मिलते। तो ये एवोल्यूशन OS का एक सिंपल सा मतलब है, यानी कि इन्होंने अपनी रोम को बहुत ही मिनिमल सा बनाया है। बस इसमें कुछ मजीद जो है वो फीचर ऐड होते हैं जो कि आपको पिक्सल एक्सपीरियंस या पिक्सल डिवाइसेस के ऊपर देखने को नहीं मिलेंगे, तो वो आपको एवोल्यूशन OS के ऊपर देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात अगर हम करें होम स्क्रीन से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको वही एंड्रॉइड 12.1 यानी कि एंड्रॉइड L वाला वॉलपेपर चेंजर जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप अपने वॉलपेपर्स को इधर से ही चेंज कर सकते हैं और आपका वॉलपेपर बड़े ही प्यारे फ्लूइड एनिमेशंस के साथ जो है वो यहाँ पर चेंज हो जाता है। और मोनेट इंजन तो डेफिनेटली यहाँ पर काम करता है जो कि आप देख सकते हैं। अब दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें मजीद इस रोम की तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं इसके लॉन्चर के बारे में बता देता हूँ कि इस रोम के ऊपर आपको पिक्सल लॉन्चर ही देखने को मिलता है। पिक्सल लॉन्चर यहाँ पर मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। पिक्सल लॉन्चर बाय डिफॉल्ट आपको इस रोम के ऊपर देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों पिक्सल लॉन्चर के तमाम तर फीचर्स यहाँ पर 100% वर्किंग है। विजेट की बात करें तो यहाँ पर आपको तमाम तर लेटेस्ट विजेट जो है जो एंड्रॉइड 12.0 के लिए आपको मिलती हैं, वो सारी विजेट्स आपको इस रोम के ऊपर देखने को मिल जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें QS स्टाइल की तो क्योंकि ये एवोल्यूशन एक्स है और एवोल्यूशन एक्स के ऊपर आपको बहुत सारे QS स्टाइल देखने को मिलेंगे जो QS स्टाइल आपको पिक्सल डिवाइसेस के ऊपर देखने को नहीं मिलते। तो जैसे कि यहाँ पर मैं आपको QS स्टाइल के अंदर दिखा देता हूँ कि ये कुछ ऐसे टाइल्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं, जिनमें गेमिंग मोड है, ऑडियो मोड है, CPU इन्फो, GPU इन्फो, FPS, डार्क मोड, नाइट थीम और पता नहीं क्या क्या यहाँ पर आपको टॉगल्स मिल रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं जैसे कि कलर इन्वर्जन, एक्स्ट्रा डिम, इसके अलावा दोस्तों कैफेन मोड। तो ये तमाम तर वो QS स्टाइल्स हैं जिनको कि हम लोगों ने यूज़ नहीं किया वो, मगर यहाँ पर आपको इस रोम के अंदर वो सारे मिलते हैं। और दोस्तों इसके अलावा आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको CABC, इसके अलावा HBM जो है वो ऑप्शन सारे मिलते हैं, यानी हाई ब्राइटनेस मोड वगैरह, इसके अंदर आपको तमाम तर फीचर्स अनेबल मिलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम QS स्टाइल से बाहर आते हैं। सबसे पहले मैं आपको कर्नल दिखा देता हूँ इस रोम का। तो हम आते हैं यहाँ पर अबाउट स्क्रीन के, अबाउट फोन के सेक्शन में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर
अगर मैं एंड्रॉइड वर्जन के ऊपर क्लिक करूं तो यहाँ पर हमें एंड्रॉइड 12 जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जल्दी से घड़ी पर 12 बजा के देख लेते हैं। तो यहाँ पर एंड्रॉइड 12 वाला ईस्टर एग आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों इस रोम के ऊपर आपको यहाँ पर एवोल्यूशन एक्स का वर्जन 6.2.2, अगर आप इस पर भी डबल टैप करेंगे, काफी देर तक टैप करेंगे, तो आपको एवोल्यूशन वालों का भी ईस्टर एग देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही जबरदस्त बात है। यानी दोस्तों आपको एवोल्यूशन ओएस के ऊपर भी, एवोल्यूशन एक्स के ऊपर भी एक ईस्टर एग, इसका अपना भी ईस्टर एग आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें सिक्योरिटी पैचेस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 अप्रैल वाले सिक्योरिटी पैचेस आपको इस रोम के ऊपर देखने को मिलेंगे। और अगर हम कर्नल की बात करें तो यहाँ पर आपको कैरी लाइट कर्नल जो है वो देखने को मिलता है। कैरी लाइट कर्नल मैंने इसके ऊपर गेम वगैरह खेल के देखी है, तो अच्छा कर्नल है, यानी कि परफॉर्मेंस काफी ज्यादा ठीक ठाक है, बैटरी के हवाले से भी और गेमिंग के हवाले से भी। तो दोस्तों यहाँ पर यही सारा कुछ है। इसके अलावा अगर हम बात करें एससी लिनक्स के स्टेटस की, तो यहाँ पर आपको ये एनफोर्सिंग मिलेगा, यानी आपका सेफ्टी नेट जो है वो इस रोम के ऊपर पास आपको देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम मजीद बात कर लेते हैं सेटिंग्स की। तो सेटिंग्स में सबसे ऊपर आपको एक टॉगल मिलता है द इवॉल्वर के नाम से। इसके अंदर आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन के फीचर्स मिलते हैं, इनको भी हम बाद में डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम मजीद थोड़ी नीचे वाली सेटिंग देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसका ओवरव्यू भी दे दूंगा और तमाम तर बेंचमार्क्स के स्कोर जो है वो भी आपको दिखा दूंगा। और दोस्तों वीडियो को चलते चलते एक और बात ये आपको याद आई मुझे यहाँ पर ये रेड कलर का देखकर कि अभी तक अगर आपने रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आपको इसी तरह की मजीद कस्टम रोम से रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो देखने को मिलती रहे। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम नेटवर्क और इंटरनेट में जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मोबाइल प्लान, इसके अलावा अडेप्टिव कनेक्टिविटी, जहाँ पर कि आपको जो मोबाइल फोन है वो ज्यादा अच्छे तरीके से अडेप्ट करेगा आपके कनेक्शन को, इंटरनेट कनेक्शन को या वाईफाई कनेक्शन को, और आपको मजीद अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको वीपीएन का एक अलग से टाइल देखने को मिल जाता है। वीपीएन का यहाँ पर बटन देखने को मिल रहा है, एक टॉगल देखने को मिल रहा है, तो आप वीपीएन यहाँ से भी अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर हम बैक आए और आपको कनेक्टेड डिवाइस में दिखाऊं तो यहाँ पर कोई मजीद नया फीचर ऐड नहीं किया गया। एप्स के अंदर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको गेम सेटिंग्स का ऑप्शन मिला है, यानी कि गेमिंग डैशबोर्ड आपको इस रोम के ऊपर अवेलेबल है और आप यहाँ पर लाइव जो है वो यूट्यूब के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं एवोल्यूशन एक्स के थ्रू। अब दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें स्पेशल ऐप एक्सेस की, तो यहाँ पर कोई इतने मजीद फीचर्स आपको देखने को नहीं मिले। नोटिफिकेशंस के अंदर अगर हम जाएं तो नोटिफिकेशंस के अंदर भी वही तमाम तर फीचर्स हैं जो कि आपको इससे पिछली रोम जो कि मैंने वीडियो बनाई थी CR ड्रॉइड के ऊपर, तो वो तमाम तर फीचर्स आपको नोटिफिकेशन के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें नोटिफिकेशन लॉग्स वगैरह जो है वो शामिल है। अब दोस्तों अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी एवोल्यूशन एक्स की ठीक ठाक है। अगर थर्मल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको थर्मल्स का ऑप्शन मिलता है, और अगर हम बैटरी के ग्राफ को यहाँ पर देखना चाहें तो आई डोंट नो व्हाई इसका ग्राफ जो है वो ओपन क्यों नहीं हो रहा, मगर बैटरी जो है वो ठीक ठाक है। मैंने सुबह से इसको यूज कर रहा हूँ तो अभी तक जो है वो 46% बैटरी है, अभी तकरीबन शाम के 6:30 हो गए हैं, तो बैटरी जो है वो काफी ज्यादा अच्छी आपको इस रोम के ऊपर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर साउंड्स एंड वाइब्रेशंस की, तो इसके अंदर आप अडेप्टिव जो है वो अपनी जो वाइब्रेशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर चार्जिंग वाइब्रेशंस वगैरह, टच साउंड, टच वाइब्रेशंस, और इसके अलावा यहाँ पर आपको MI का जो साउंड इनहेंसर है वो भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आपको हैप्टिक फीडबैक लेवल जो है उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी अपनी वाइब्रेशन को कितना को आप यहाँ पर जो है वो स्मूथ करना चाहते हैं, ये सारी बातें आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके अलावा अगर हम डिस्प्ले में जाएं, डिस्प्ले के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा डिस्प्ले के अंदर आपको यहाँ पर अपना विड्थ जो है वो अपनी कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी DPI को, तो इसके सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको वही CR ड्रॉइड वाले 3 टॉगल देखने को मिलेंगे, मिनिमम रिफ्रेश रेट, मैक्सिमम रिफ्रेश रेट और लो पावर रिफ्रेश रेट। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा मजीद स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिशनल डिस्प्ले फीचर, जिसके अंदर आपको CBC CABC मोड देखने को मिल रहा है, जहाँ पर कि आपका हाई ब्राइटनेस मोड जो है वो देखने को आपको मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको इसको ऑफ करके दिखाता हूँ कि मेरी ब्राइटनेस इस वक्त बिल्कुल जो है वो फुल है, पर अगर मैं इसको भी ऑन कर लूँगा तो मेरी ब्राइटनेस में मजीद इन्हेंसमेंट जो है वो आ जाती है। इसे कहते हैं हाई ब्राइटनेस मोड यानी HBM, तो वो भी आपको इस रोम के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिल रहा है।
इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें पर ऐप रिफ्रेश रेट की, तो वो भी आपको यहाँ पर ठीक ठाक काम करता हुआ मिलेगा। आप अपनी किसी भी ऐप के ऊपर मैनुअली अपने रिफ्रेश रेट को यहाँ पर अनेबल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने PUBG के ऊपर 120 FPS को अनेबल किया, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को अनेबल किया हुआ है। अब दोस्तों इसके अलावा मजीद अगर हम बात करें वॉलपेपर्स की, तो यहाँ पर आपको गूगल पिक्सल वाले तमाम तर वॉलपेपर देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के अंदर आपको यहाँ पर जो है वो आपका फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको स्क्रीन लॉक तो बाय डिफॉल्ट देखने को मिलता ही है। तो दोस्तों ऑलमोस्ट यही सारी नई चीज़ें हैं इस रोम के अंदर। अगर हम बात करें सिस्टम की, तो सिस्टम के अंदर आपको यहाँ पर जेस्चर्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जेस्चर्स में आपको वही जो डबल टैप टू, आप अपनी बैक साइड पर डबल टैप करने से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि मुझे बहुत ही ज़बरदस्त फीचर लगता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर डबल टैप करके दिखाता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट जो है वो कैप्चर हो गया है। तो ये तमाम तर फीचर्स आपको मिलेंगे। प्लेबैक कंट्रोल आपको देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर आप अपनी स्क्रीन अगर ऑफ होगी तो आप वॉल्यूम वाले बटन्स के साथ अपने ट्रैक्स को प्रीवियस और नेक्स्ट ट्रैक के ऊपर शिफ्ट कर सकेंगे। तो दोस्तों ये सारे फीचर्स आपको इस रोम के अंदर अनेबल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर द इवॉल्वर की, तो द इवॉल्वर के अंदर आपको थीम्स का ऑप्शन मिल रहा है, जिसके अंदर आप अपने मोनेट इंजन को मजीद मोनेट इंजन बना सकते हैं, यानी मजीद कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अपने आइकन्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, वाईफाई के, नेटवर्क्स के, सिग्नल के। स्टेटस बार के अंदर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको ऑप्शंस देखने को मिले हैं। इसके अलावा नोटिफिकेशंस के अंदर आपको बड़े सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर क्विक सेटिंग्स की, तो यहाँ पर भी आपको बेतहाशा न्यू फीचर्स देखने को मिलेंगे। क्विक सेटिंग के अंदर मैं जल्दी से इनको स्किप कर रहा हूँ, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो फिर आप लोगों को देखने पे भी मसला आता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर शॉर्ट कर रहा हूँ। बाकी इन फीचर्स को आप इस रोम को फ्लैश करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा लॉक स्क्रीन के अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा लॉक स्क्रीन के फीचर्स देखने को मिलेंगे। बटन्स के अंदर आप अपने वॉल्यूम पैनल के बटन और अपने पावर बटन को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्वीक्स लगा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आखिर में आपको मिसलेनियस नाम का एक फीचर देखने को मिल रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करें, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पर गेम स्पेस नाम का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही काम का फीचर मुझे लगा है। यहाँ पर अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं, तो आप अपनी गेम लिस्ट में अपनी तमाम तर गेम्स को ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पर एक अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस और एक अच्छा जो है वो यूज़र इंटरफेस जो है वो हासिल कर पाएंगे जब आप गेम खेल रहे होते हैं। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों मिसलेनियस में जो दूसरा ऑप्शन है, उसमें आपको हिडन एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो आप अपनी किसी भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में ईजीली। और इसके अलावा यहाँ पर आपको हेडसेट कनेक्शन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो इसमें इस तरह से है कि अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में जो अपनी हैंड फ्री है उसको कनेक्ट करेंगे, तो आपका जो म्यूज़िक एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये ओपन कर देगा। अब दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन शॉट के अंदर भी आपको 2-3 किस्म के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ड्रैग सेक्शन स्क्रीन शॉट और टेक फुल स्क्रीन स्क्रीन शॉट्स। तो ड्रैग सेक्शन का यहाँ पर मतलब यह है कि अगर आप अपने स्क्रीनशॉट को इन बटन से कैप्चर करते हैं, तो उसके बाद आप ड्रैग करके जितने हिस्से का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं उतना आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर इसको फुल स्क्रीनशॉट के ऊपर रखेंगे, तो आप तमाम तर स्क्रीन का जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पर बना पाएंगे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है अनलिमिटेड गूगल फोटो स्टोरेज। तो ये आपकी डिवाइस को स्पूफ कर देगा गूगल पिक्सल XL के साथ, और यहाँ पर आपको अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज जो है वो देखने को मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अनलॉक हायर FPS इन गेम। तो इसके अंदर आपकी डिवाइस को स्पूफ कर देगा OnePlus की किसी डिवाइस के साथ, जिसके साथ आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर 90 FPS पर PUBG जो है वो आप यहाँ पर अनेबल कर सकते हैं। और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, तो आप उसको भी यहाँ पर ऑन करके अपने हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स वगैरह की जो लाइव वीडियोस होती हैं उनको ज़्यादा HD के अंदर आप यहाँ पर देख पाएंगे। अब दोस्तों यही थे इस रोम के तमाम तर फीचर। इनको मज़ीद एक्सप्लोर करने के लिए आप इस रोम को फ्लैश करके ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। काफ़ी अच्छी खासी रोम यहाँ पर ये मुझे लगी है पिक्सल। तो दोस्तों यही थे इस रोम के फीचर। बाकी मज़ीद एक्सप्लोरिंग के लिए आप इस रोम को ज़रूर से ट्राई करें। काफ़ी ज़्यादा अच्छी मुझे यहाँ पर ये रोम लगी है एवोल्यूशन X। तो दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए यहाँ पर जल्दी से हम अपने Antutu बेंचमार्क्स को यहाँ पर ओपन करके देख लेते हैं कि हमारे बेंचमार्क्स के क्या स्कोर हमें इस रोम के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें बेंचमार्क्स के स्कोर को, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि मैंने बेंचमार्क का वर्जन जो है वो वर्जन 9 यूज़ किया है Antutu का,
और यहाँ पर जो स्कोर है वो आप देख सकते हैं 4,23,208 स्कोर हमें इस रोम के साथ देखने को मिल रहा है, जो कि अगर देखा जाए तो AnTuTu के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो डाउन स्कोर है पोको X3 Pro के लिए, बिकॉज पोको X3 Pro के ऊपर आपको 57-58 लाख का स्कोर इजीली देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा डाउन स्कोर हमारे लिए निकल कर आता है। अब दोस्तों इसके अलावा अगर यहाँ पर हम बात करते हैं Geekbench की, तो Geekbench भी मैं आपको यहाँ पर ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम Geekbench को ओपन कर लेते हैं। तो Geekbench को अगर मैं ओपन करूँ Geekbench 5, तो इसमें अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल कोर के साथ आपको 751 और मल्टी कोर के साथ 2094 का स्कोर देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें कर्नल की, तो यहाँ पर मैंने कैरी लाइट कर्नल जो कि इस रोम के साथ ही हमें देखने को मिल रहा है, उसी कर्नल के ऊपर ही इसका टेस्ट किया था। अब दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट की, तो CPU के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त मुझे स्कोर देखने को मिला है, काफ़ी ज़्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस रही है CPU थ्रॉटल के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 15 मिनट का कंप्लीट टेस्ट परफॉर्म किया था, जिसमें ग्राफ आपके सामने है, परफॉर्मेंस की स्टेबिलिटी आपके सामने है। और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ CPU थ्रॉटल की, तो 92% जो है वो थ्रॉटल ओएस की मैक्स परफॉर्मेंस है, जो कि मतलब एवरेज है, बहुत ही अच्छा है अगर देखा जाए तो। क्योंकि जिस तरह से इस रोम के ऊपर हमें Geekbench का या AnTuTu का स्कोर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग देखने को मिला है, तो वहीं पर ही CPU थ्रॉटल का स्कोर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त देखने को मिला है। तो दोस्तों यही था इस रोम के अंदर। बाकी इस रोम के ऊपर जो है वो मैं कंप्लीट इसका एक गेमिंग रिव्यू करूँगा, लाइव हम गेम प्ले करके देखेंगे, लाइव स्ट्रीम करके देखेंगे अपने YouTube चैनल के ऊपर, तो उसको आप लोग ज़रूर से देखिएगा। मैंने एक नया YouTube चैनल बनाया है टेक्निकल हाफिज़ गेमिंग के नाम से, जिसके ऊपर मैं तमाम तर जो कस्टम रोम हम लोग फ्लैश करते हैं उन सभी कस्टम रोम का एक गेमिंग टेस्ट उस चैनल के ऊपर अपलोड किया करूँगा। तो उस चैनल को आप लोगों ने ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको इसी तरह की मज़ीद गेमिंग से रिलेटेड जो रिव्यूज़ हैं वो देखने को मिलते रहें। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। आपसे मिलूँगा अगली वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।